सरकार होती है उसके इशारे पर चलता है। गांधी जी को कभी गाली मैं नहीं दी, ना मैं गांधी के खिलाफ हूँ, मैं गांधीवाद के खिलाफ हूँ। लोग यही चाहते हैं कि दलित शोषित समाज में गिरड़ी पैदा हो। 30 साल की यंग मायावती को जिस चीज से थी आपत्ति, उसी को लेकर सीएम योगी से भिड़ गए सांसद चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा ऑनलाइन बुलेटिन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आपत्ति जताई है। आज के इस वीडियो में हम बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा समय समय पर इस अपमानजनक शब्द के लिए किए गए कड़े विरोध पर चर्चा करेंगे। YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के वक्त मायावती ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह शब्द अपमानजनक है। उन्होंने बताया कि 1977 में एक सम्मेलन में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले यह एक वीडियो देखिए। कौन से गांधी जी के अधूरे सपनों को कि जिस गांधी जी ने इस देश के अंदर सड़ी गली मनुवादी व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए पूरी कोशिश की। गांधी जी चाहते थे कि मनुवादी व्यवस्था के आधार पर जातिवाद बना रहे, छुआछूत बना रहे और छोटे लोग अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो। मायावती ने कहा, मुझे याद है कि 1977 में जब मैं कानून की पढ़ाई कर रही थी, तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB प्रथम वर्ष की छात्रा थी। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और उन्होंने कहा था कि वे बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिन्हें कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया और जनता पार्टी ने भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने आगे कहा कि 1977 में दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे। उस समय उन्होंने दिल्ली में 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें मुझे उन्होंने बोलने के लिए बुलाया और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहाँ पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे वो बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको सकारात्मक रूप से लें तो हरि का मतलब ईश्वर होता है। हम तो ईश्वर की औलाद होंगे, बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं? प्रेस मीडिया के लोगों को कि यदि गांधी जी ने हमारे लोगों को ईश्वर के जन का है, ईश्वर के इंसान का है, तो हमारे लोगों को छोड़कर तो क्या ब्राह्मण बनिया ठाकुर या क्या ये शैतान जन है या किसी शैतान की औलाद है? मतलब मायावती के अनुसार इसके बाद जनता पार्टी के नेताओं ने माफी मांगी और इस बात पर सहमति जताई कि संविधान के अनुसार
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शब्दों का इस्तेमाल करना अधिक उचित होगा। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बहन जी मायावती जो कह रही थी वह सही था। ताज़ा मामले में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की मुखिया और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार किया है। दरअसल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आपत्ति जताई है। वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले यह एक वीडियो देखिए। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। और मैं आपसे भी दरअसल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आपत्ति जताई है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि समाज को सीएम हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? मालूम हो कि इसी शब्द का बीएसपी चीफ मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त भी कड़ा विरोध जताया था। मायावती ने तब कहा था कि 1977 में जनता पार्टी के लोग हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और तब उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। मैं इधर SC/ST क्यों बोल रही हूँ? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC/ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं,
यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मैंने बोला कि आपको आज सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। उन्होंने कहा 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस अपमानजनक शब्द पर रोक लगाई थी। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए इस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? बकौल चंद्रशेखर, जब गांधी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं तो किसके जन हैं? ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।